रहमत है कि वो अपने बंदों को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करता है, और उसकी रहमतों को जो बयान है, मैं समझता हूं कि हम तो अपनी जुबान से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपने खुदा की रहमतों को देखने लग जाएं तो राजा दाऊद कहता है ज़बूर 34 में कि हे पिता, तेरी रहमतें इतनी बेशुमार है कि मैं अपनी जुबान से उनको बयान नहीं कर सकता। आइए हम आज के जिंदा कलाम की तरफ रजू करेंगे। हमारे अजीज पासबान, बड़े बुजुर्ग पासबान, जिन्होंने खुदा के कंपैशन के बारे में बातचीत की कि हमारे खुदा कैसे कंपैशनेट। अच्छा, इससे पहले मैं वचन में आगे बढ़ूं, ये स्क्रिप्ट सबके पास है, यू कैन फॉलो, and this will be easier when every one of you to understand what I'm going to preach. आज का जो वचन लिया गया है, जो आप लोगों ने थीम लिया है, वो थीम क्या है? सर्विंग क्राइस्ट विद कंपैशन। हिंदी में अनुवाद करें इसका, यीशु मसीह की सेवा करना कैसे? करुणा के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करुणा के साथ, दया के साथ, और एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था अजीज पासबान ने, सहानुभूति के साथ। खुदा की सेवा करना दया के साथ, दया के साथ। पता है, जब मैं ये पोर्शन पढ़ रहा था ना, मत्ती उसका 25 अध्याय और जो 40वीं आयत स्पेसिफिकली, कि तुम में से जब तुम लोगों ने मेरे छोटे में से छोटे के साथ किया, क्या किया? जो भूखे थे उनको खिलाया, प्यासे थे पिलाया, वो सारी 6 बातें हैं। तो किसके साथ किया? मेरे साथ किया। और उनको एक ब्लेसिंग दी कि आओ हे सब मुबारक लोगों, उस घर में या उस जगह में जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार की है, उसमें आके क्या करो? वास करो। पर किनको? जिन्होंने कंपैशन के साथ खुदा की क्या करी? सेवा करी। अजीज पासबान ने एक्सप्लेन किया कि हमारे खुदा ने उसी कंपैशन के साथ, उसी दया के साथ, आपको पता है दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है वी डोंट डिजर्व दैट ब्लेसिंग दैट गॉड हैज गिवन अस। हमारी मैं थोड़ी स्लैंग शब्द यूज करता हूं, प्लीज डोंट माइंड। हमारी हैसियत नहीं थी, मैं अपने पे लेता हूं ना, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं यहां खड़ा हूं। ये खुदा की क्या है? दया है कि मैं, आप समझ रहे हैं? तो जब मैं इन चीजों को देख रहा था ना, मैं एक ही चीज पे आया, एक ही कंक्लूजन पे आया, वट यू टेक वट यू गिव। आप वही पाते हो जो आप देते हो। उस खुदा ने दया के साथ हमें प्यार किया, आज वो चाह रहा है कि उसी दया के साथ हम उसकी सेवा, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी रवैये के साथ। अच्छा, इस चीज को जब मैं क्योंकि इन चीजों में जा रहा था, मैं देख रहा था कि जो हम धरती पे बोलते हैं वो स्वर्ग में पाते हैं, क्योंकि खुदा इस समय स्वर्ग की बात कर रहा है कि हे पिता के मुबारक लोगों, कहां आ जाओ? उस जगह आ जाओ जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार की है। मतलब कि स्वर्ग की बात हो रही है, वी कैन अज्यूम कि स्वर्ग की बात हो रही है। और जब स्वर्ग की बात हो रही है, किनके लिए हो रही है? जिन्होंने धरती पर कुछ बोया, जिन्होंने जमीन पर कुछ किया है। अच्छा, पता है हम धरती पर दया कब करते हैं? इस नेचर के साथ कब रहते हैं? अगर हमारे अंदर वो दया है। इस बात को आप पता कैसे समझेंगे? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुना, नहीं समझ ध्यान से, नहीं समझ में आएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कॉलोनी थी, एक कॉलोनी में 2 ही घर थे। एक घर था जिसमें एक बड़ा अच्छा बाग बगीचा लगा रखा था, जिसमें फल थे, फूल थे। और दूसरा घर वहां से तकरीबन कोई 20-25 फीट
दूरी पे था और उस कॉलोनी में 2 ही घर थे, पर उस घर में कोई बाग बगीचा, कोई फल फूल ऐसा कुछ नहीं था। पर जिस घर में बगीचा था ना, वो बड़ा ही मतलब बेहतरीन तरीके से और बड़े ही खुशनुमा तरीके से वो रहते थे। पर जो जिस घर में बगीचा नहीं था, वो इस बात से खिसियाता था, खिसियाता समझते हैं, इरिटेट होता था, चिढ़ता था। एक दिन उसने क्या किया, अपने घर का सारा कूड़ा करकट एक बकेट में डाला और उस अपने पड़ोसी के घर के सामने रख के आ गया। अब थोड़ी देर बाद वो घर का मालिक बाहर आया, उसने देखा है मेरे घर के सामने कूड़े की बाल्टी कहां रख गया। तो ओबियसली जब उस कॉलोनी में 2 ही घर हैं तो पता तो चलेगा कि ये हरकत किसने करी है। अब उस बंदे ने क्या किया, वो कूड़े की बाल्टी उठाई और एग्जैक्टली जहां कूड़ा फेंकने की जगह है वहां कूड़ा फेंका, घर आया, बाल्टी अच्छे से धोई, साफ करी और उसने अपने घर के बाग बगीचे में से अच्छे अच्छे फल और फूल डाले और वो क्या करा, अपने उस पड़ोसी के घर के सामने रखा। अब अच्छा, ये पड़ोसी देख रहा था कि ये हरकत क्या करेगा। पता है, जब हम कुछ बुरा बोलते हैं ना, आर यू गेटिंग, हम अंदर से फील कर रहे होते कि अब क्या होगा। हम इस बात को नकार नहीं सकते और उसका जब रिजल्ट आता है ना सामने, तो अंतरात्मा में फील जरूर होता है, भले हम शर्मिंदगी के कारण बता ना सके कि यार मैंने ये वाहियात हरकत की थी, उसका नतीजा मिल रहा है। वो भले माने ना माने, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती हमने। मैं हम शब्द अपने लिए भी यूज कर रहा हूं। अब जब ये चीज हुई है तो उसने क्या करा, अब वो बंदा रखा है बाल्टी फलों की और फूलों की उस घर के सामने और आ गया अपने घर। ये बंदा बाहर आया, इसने फलों और फूलों है ना, ढीठ भी बहुत होते हैं ये लोग, इनको ना ऐसे लोगों को मतलब फील भी नहीं होती शर्मिंदगी। और इसने क्या करा, बाल्टी उठाई और अपने घर में चला गया, चलो फ्री में फल और फूल मिल गए। आर यू गेटिंग? बहुत ढीठ लोग होते हैं जो खुदा की दया को महसूस करने के बाद भी ढीठ बने रहते हैं। आर यू गेटिंग? आज दया का सुन लिया ना, मैं कितना चंदा देता हूं, दैट डजंट मैटर टू गॉड। हमने सुना पासवान से, आप मत सोचिएगा कि हमारे धर्म के कितने अच्छे अच्छे काम, इफ वी डू नॉट सर्व गॉड विद दैट कंपैशन, कि जिस कंपैशन के साथ उसने हमसे मोहब्बत करी, वी आर स्टिल एट 0 लेवल। अब समझ रहे? अब क्या हुआ कि बाल्टी तो ले गया, पर क्या होता है ना कि बात पच नहीं रही है पेट में, पेट दुख रहा है उसका, यार ऐसे कैसे, इसको पता नहीं है मैंने किया। अब वो बंदा अपने उस पड़ोसी के पास चला गया, जब गया जाके पूछा, यार देख मुझे पता है, तुझे भी पता है कि ये कूड़ा मैंने फेंका था, पर तूने कैसे फल फूल दे दिए मुझे, ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हें कूड़ा दिया। नाउ बी माइंडफुल द आंसर दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर हियर। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने पता क्या कहा, उसने कहा देख भाई, तेरे पास कूड़ा करकट था, तूने वो दिया, मेरे पास फल और फूल थे, मैंने, हमारे पास क्या है। चिल्लाने से, जो अभी नारे लगाए ना हालेलुया, चाहे पंजाबी स्टाइल, चाहे साउथ इंडियन स्टाइल, चाहे कौन सा भी स्टाइल कर लो, अगर वो जिसको हम मानते हैं उसकी सेवा उसके नेचर के हिसाब से नहीं हो रही, उसका नेचर ही क्या करना है, तो चाहे मैं और आप कुछ नहीं है, स्टिल ऑन द 0 लेवल, हम कुछ भी नहीं है। I'm sorry, हम कुछ भी नहीं है अगर दया की भावना नहीं है। आज हमारे पास क्या है, इस चीज को देखेंगे हम। मैं जो बयान करूंगा आज हम देखेंगे वही चीज देखेंगे इस सरमन पे, हम यही पॉन्डर अपॉन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खुदावन यीशु मसीह ने ऐसे कौन से रास्ते बयान करे हैं कि जिससे मैं और आप बयान कर सके कि हमारे जीवन में उसका नेचर है। सारे सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात हम किस पे चर्चा करेंगे,
उन रास्तों पे जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताए हैं, जिनसे ये पता चले कि हमारे अंदर वो दया का स्वभाव है, वो दया का स्वभाव है। ये दया का स्वभाव जानने से पहले दूसरी चीज हम जिस पे गौर करेंगे, वो इस चीज पे गौर करेंगे, ठीक है भाई साहब, हमने जान लिया कि यीशु मसीह ऐसे कौन से रास्ते दान, पर उनको कैसे अपने नेचर में कैसे लेकर के आए, उन पे जो गौर करेंगे। और थर्ड पॉइंट रहेगा कंक्लूजन पॉइंट, कि जरूरत क्यों है। जो आपका थीम है ना, बोलिए कौन सा थीम है? खुदा की सेवा करना दया के भावना के साथ। जरूरत क्यों है? क्यों है आज का सरमन, क्यों है आज का मैसेज, और क्यों ये 2 सेशन चल रहे हैं? एंड ऑल विल बी इंटरकनेक्टेड, सारे एक दूसरे के साथ है। और मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं बाइबल की सारी बातों को प्रैक्टिकल हमारे जीवन के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं, उन चीजों को बोलूंगा। प्रैक्टिकल आपने एग्जाम्पल से अंदाजा लगा लिया होगा, समझ में आ गई होगी कि मैं किस लेवल पे बोलने वाला। और मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि हो सकता है बहुतों को वचन चुभे। हम्बल दिल से यहां बैठना, यीशु मसीह के उन रास्तों पर हम गौर तलब करेंगे जो बयान करते हैं कि हमें दयावान कैसे बनना है। जीसस वेज टू बी कंपैशनेट with spiritual, biblical and practical implications। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात पता है, खुदावन यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम अपनी जुबान से दया दिखाएं, हम अपनी जुबान से दया दिखाएं। पता है आपको, सारे ध्यान से, इंसान बड़ी छोटी उम्र में बोलना सीख जाता है। पता है आपको, इंसान छोटी उम्र में बोलना सीख जाता है, पर सारी उम्र सीखता रहता है कि कब, कैसे और कहां कैसे बोलना। आप समझ रहे हो? सीखना, बोलना सीख जाते हैं छोटी उम्र में, पर कब और कैसे कहां क्या बातचीत करनी है, ये इंसान सारी, मैं ये पर्सनली अब तक की बड़ी छोटी सी उम्र है ना, फील कर चुका। बंदा सीखता रहता है। और आपको पता है खुदा के कलाम में क्या बयान? खुदा के कलाम में बयान है, सुनिए ध्यान से, खुदा के कलाम में बयान है, तू अपना मुंह खोल। आगे क्या है, कंप्लीट करो। मुझे नहीं सुना, मुझे सुना ही नहीं दिया, बात बोलिए। तू अपना मुंह खोल और मैं किससे? That is important to learn here। आप दया के शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, अरे आपका खुद का जीवन दया से भर जाएगा। हमेशा गौर कीजिएगा, आप अपने शब्दों को देखिए, आपके शब्दों में दया है कि नहीं है? आपके शब्दों में दया है कि नहीं है? खुदा का कलाम कहता है, अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। आप किस चीज के लिए अपना मुंह खोलते हैं? किसी की, दूसरों की नींहों को खोद के अपने शब्दों से अपने महल खड़े नहीं रहते। दूसरों को बद्दुआ देते हैं ना जो, आप समझ रहे हो? मत सोचिएगा, है ना। कई बार पंजाब में एक बात बोलते हैं कि 32 दांतों में से जो आवाज निकलती है, वैसे आवाज तो जुबान से निकलती है। ये पता नहीं किसने एग्जाम्पल बना दिया, खैर जिसने भी बनाई है कुछ सोच के ही बनाई हो, कि 32 दांतों में से जो आवाज आती है, कई बार वो पूरी भी हो जाती है। अबे तो वो अपने लिए भी तो पूरी हो सकती है। आर यू गेटिंग? आप अपना मुंह ब्लेसिंग के लिए खोलेंगे। मैं यीशु के नाम में ब्लेस करना चाहता हूं, यू विल बी ब्लेस्ड इन योर फैमिली अलॉन्ग विद योर चिल्ड्रन। खुदा ने हमें दूसरों को श्राप देना नहीं सिखाया। उसने तो कहा तेरे दुश्मन हैं तो उनके लिए भी क्या कर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं। आज का जो वचन हमने पढ़ा है, वचन क्या है? मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया।
कंप्लीट करिए। मैं प्यासा था, आगे मैं परदेसी था, तूने मुझे घर उतारा। मैं जेल में था, अब सुनिए, मैं बंधुआई में था, तूने क्या किया, मेरा पता लिया। मैं बीमार था, तू क्या करने आया मेरी। अच्छा, ये उनको बोले जा रहा है, खुदावन यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं ये शब्द जिन्होंने ऐसे किया है, जिन्होंने कंपैशनेटली ऐसे किया है अपने शब्दों से। आप ध्यान से सुनिए, अभी मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज हम कैसे कंपैशनेटली अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पता है कब? हर चर्च में कोई ना कोई विडो लेडी होती है। अगर वो लेडी अपनी जवानी में विडो है और चर्च में, है ना, अब चर्च में सारे तैयार होके आएंगे, अगर वो तैयार होके आ गई तो, अगर वो तैयार होके आती है तो, अरे हम तो इतनी भी शर्म नहीं करते कि हम चर्च में शब्दों में बह रहा है। वो उसके बस में था कि वो विडो हो जाए। आज अगर वैसे बाइबल में तलाक मना है, स्ट्रिक्टली मना है, किसी लेडी का ना अनफॉर्चुनेटली, मतलब बथेरे कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, हो गया, हम उसको किस नजर से देखते हैं? बाइबल कैसे प्रैक्टिकल मेरे और आपके जीवन से बातचीत करती है, मैं वो बात करने वाला हूं। आज अगर कलीसिया में से कोई बंदा बीमार है, पता है हम किस नजर से देखते हैं? अच्छा, बीमार भी वो बहुत सालों से है, पता है क्या हमारी जुबान रहती है? जब हम बैठे होते हैं ना अपनी मंडली में, वो गोल टेबल लगाते, गोल टेबल समझ रहे हो? सब कुछ यहां से मेरे लिए बोलना जरूरी नहीं है, बड़े समझदार हैं हम, शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं? और चाय के साथ बिस्कुट जब रखे होते हैं और भी मिठाइयां रखी होती हैं, तब क्या होता है? अरे वो नहीं ठीक हो, वो मरेगा, ऐसे ही मरेगा। क्यों? बहुत ही पापी है वो। आज यू आपके शब्द क्या हैं? वी बिकम जजमेंटल, वी बिकम, है ना, हम यीशु मसीह ही बन जाते हैं। अरे उसने कहा मेरा नेचर वाले बनो यार, मैं नहीं, यीशु मसीह एक ही है, उसने कहा मेरे नेचर वाले बनो। Be compassionate as Jesus Christ compassionate, and that the only way we can serve Him, that will adore Him, है ना, जो उसको महिमा देता है। अगर आज नौजवान बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे, अब कारण चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, नई नौकरियां आ रही, तो फिर अब उनका क्या दोष है? आप समझ रहे हैं? अगर कोई नौजवान बच्चा नहीं सेटल हो पा रहा, अरे ये तो वाहियात हैं, निकम्मे हैं। क्या बाइबल हमें ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालने की आज्ञा दे रही है? हमेशा याद रखना, खुदा का कलाम बयान करता है, ये धरती ये आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी टलने वाले नहीं है। उसने अगर कहा है ना, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, तो याद रखना, हम अपना मुंह किस चीज के लिए खोल रहे हैं? आए ना यीशु मसीह के पास, ये पापी है, कौन? ये औरत। अच्छा, खुदा ने कुछ बोला? लिखा ना, और फिर खड़े क्या कहा? ठीक है यार, तुम ही धर्मी हो, मार लो पत्थर यार, जो सबसे ज्यादा। आर यू रेडी? किसी के लिए पत्थर खोल रहे हैं, और किसके लिए पत्थर आ गए? अपने खुद के लिए ही आ गए, अपने खुद के लिए ही आ गए। हमेशा याद रखना, आप किसी के लिए अपने मुंह से बुरा बोल रहे हो। मैं और आप इतने फरिश्ते नहीं है दुनिया पे कि हम बड़े दूध से धुले और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है कि हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं होती।
जिस माप से तुम मापते हो उसी के साथ तुम्हारे लिए भी कीप इट इन माइंड। अरे यार, हम तो ऐसे ब्लेसेड लोग हैं, हमारे मुंह से आशीष के वचन निकलने चाहिए एक भी से, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हम भूल चुके हैं। तो सबसे पहली बात खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुझे और आपके लिए आज के लिए रखी है, मेरे और आपके लिए, कि भाई कंपैशनेट बनो। कैसे? आप सबसे पहले अपनी जुबान से, अपनी जुबान से। आइए दूसरी बात पर हम गौर तलब करेंगे, और दूसरी बात है हैव कंपैशन इन योर कैरेक्टर। आप देख सकते हैं, हैव कंपैशन इन योर कैरेक्टर। अच्छा, जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं ना, तो याद कीजिएगा वो पहले वाली स्टोरी। कौन सी है पहले वाली स्टोरी? जिसके पास फल और फूल थे उसने वही दिया, जिसके पास कूड़ा और करकट था उसने। तो जो हमारा कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर मीन्स जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो मेरा और आपका व्यक्तित्व है, हम वही देंगे। तो खुदावंद यीशु से दूसरी, अच्छा इस पॉइंट में मैं बाइबल की कुछ चंद एग्जांपल लूंगा, बाइबल में से एग्जांपल लूंगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा, मैं पढ़ाऊंगा इन बाइबल में से। अगर कोई कोटेशन बाद में गलत हो तो मुझे फोन करके इतला किया, भाई साहब तो गलत मलत ही बता रहे थे। ठीक है, आप मेरा फोन हमेशा ऑन है। लूका की इंजील 16 अध्याय में उसमें जिक्र है एक धनी आदमी का और एक गरीब लाजर का, जो धनी आदमी के गेट पे पड़ा रहता था। जा रहा हूं, कुछ नया सुनने के लिए जा रहे हो आप, एंड आई एम डैम श्योर कि आप नया सीख रहे हो, तो ध्यान से सुनना। वहां पर क्या हो रहा है, धनी आदमी है, वो अपने घर में आराम से क्या कर रहा है, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। उसके गेट पे कौन पड़ा हुआ है? एक गरीब लाजर। ठीक है, और वचन में क्या लिखा है कि उसका सारा शरीर किससे भरा हुआ था? घाव से। जब आप 21 आयत पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उसके घाव को कुत्ते आके, आपको पता है इसी पोर्शन पे एक यहूदी पादरी साहब हुए हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं YouTube पे ये मैसेज डालूंगा और उसमें उस बुक को मेंशन करूंगा, तो आप यू कैन रिफर। उन यहूदी पादरी साहब ने उस बुक में लिखा, बहुत ही बेहतरीन लिखा। पता है क्या लिखा है? आपको पता है कुत्तों को ना एक गॉड का गिफ्ट है। उनके जिस्म पे जहां भी जख्म हो जाए और जहां उनकी जीभ पहुंचती है, अगर उन कुत्तों ने अपने उस जख्म को चाट लिया तो वहां कीड़ा नहीं पड़ेगा। और अगर सिर पे या किसी और ऐसे बॉडी के पार्ट पे जहां पर उनकी जीभ नहीं पहुंचती तो वहां कीड़े पड़ने लग जाते हैं। यू नो, उस भाई साहब ने पता क्या लिखा बुक में? उस भाई साहब ने लिखा, कुत्ते अपना फर्ज निभा रहे थे उसके जख्मों को चाट के, पर इंसान अपनी उस चीज से जो आत्मिक एक्टिविटी थी उससे दूर हो। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हमारा कैरेक्टर क्या है? हमारा कैरेक्टर, दिस इज नॉट ओनली आवर कैरेक्टर की डेकोरेशन करके यहां आ जाओ। अपने आप को दिखाने के लिए। अच्छा, मसीह पता कैसे दिखाते हैं हम आत्मिक? यार क्या इनकी बातें होती हैं? मैं आपको सही कह रहा हूं, मतलब मैं सीरियसली, मैंने ये अपनी मिनिस्ट्री में फेस किया। यार बंदे मेरे सामने इतने आत्मिक और मेरी पीठ पीछे मेरी बदनामी कर जाते हैं। वाह, क्या एक्टर है मतलब हमारे लोग यार। एंड यू नो, ऐसे दुचित्ते मनुष्यों को, पंजाबी में वर्ड है दुचित्ता, पता है दुचित्ता किसे कहते हैं? दोगले लोगों को। अरे खुदा क्या कहेगा, जो मत्ती की इंजील 25 अध्याय में, कौन है तुम? अच्छा, मुझे ना ये चैप्टर पढ़ते ही हंसी आया कि स्पेशली ये बात, क्योंकि खुदा का जो बेइज्जती करने का लेवल है ना, अल्टीमेट ही है। मतलब अबे कौन हो तुम? में कौन हो? अच्छा, हम कहेंगे अरे खुदा भूल गया, हमने कन्वेंशन में यार हम मर गए, इतना इंतजाम किया गर्मी में,
ये कर दिया, वो कर दिया। हम ही तो थे आगे आगे, है ना। मैं भी कहूंगा, अरे खुदा मैंने चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया यार, तुम गया था। अबे तू जा यार, कौन है तू? आर यू गेटिंग द लेवल की खुदा बेइज्जती कैसे करेगा ना उस दिन। यार खुदा ऐसे करेगा यार, तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आर यू गेटिंग? मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? वो धनी और तमाम जो लोग बड़े, वो भी धर्मी बड़े बनते होंगे कि हम बड़े धर्मी हैं, बट इफ दैट कंपैशन इज नॉट बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन योर कैरेक्टर, आई एम सॉरी टू से वी आर स्टिल ऑन जीरो यार। अगर वो हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे कैरेक्टर से नहीं दिख रहा ना। आपको पता है गुड समैरिटन की कहानी पता है, दृष्टांत पता है? गुड समैरिटन हिंदी में क्या कहते हैं उसको? नेक सामरी, अच्छा सामरी। मेरे जैसे थे याजक, बड़े सज धज के आए, नया कुर्ता ले आए और पूरा सज धज के जा रहे हैं। कहां जा नहीं रहे? यरूशलेम। यरूशलेम से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? बंदगी करके आ रहे हैं जी, रूहानी बातचीत करके आ रहे हैं जी। कहां से? खुदा के घर से। कहां से? यरूशलेम से। आया याजक, क्या देखा? मर रहा है कोई, मर ले, जब मर जाएगा बता देना, जनाजा कर देंगे। आर यू गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ दैट याजक? फिर लेवी, है ना, जो कहते हैं कि मैं पूरी नॉलेज रखता हूं, मुझे रटी हुई है पूरी बाइबल, आप बोलो, पूछो, कहां से पूछना। वो भी जा रहा है। मैटर नहीं करता कि आप कितने सालों से क्रिश्चियन हो, मैटर करता है कि जिन सालों से जिसको मान रहे हो, अरे यार वो कैरेक्टर में दिख भी रहा है कि नहीं। अब बाहर जाते हो, कैरेक्टर में दिख भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। और फिर कौन आया? सामरी। सामरी कौन? जिनको समाज में कुछ भी माना नहीं, जिनको मतलब, अरे यार मैं ना एक चर्च में था, मैं पंजाब की उदाहरण दे रहा हूं, तो मेरी आदत है कि मैं चर्च में उन लोगों को भी सामने लेके आने की कोशिश करता हूं जो ये सोच के बैठे रहते हैं कि यार सरे कर रहे हैं भाई साहब, हम तो आ जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि नहीं यार तुम भी करो, और जो कर रहे होते हैं उनको मैं पॉजिटिवली इनकरेज करता हूं, देखो आप लोग तो एक्टिव हो, आओ उनको भी करें। अच्छा, इसी सोच के साथ मैंने कमेटी में रखा यार फलाना फलाना परिवार है, उनको थोड़ा मौका दें। अरे भाई साहब किनका नाम ले लिया यार, आप तो बड़े वाहियात बातें कर रहे हो। आर यू गेटिंग? तो वहां पंजाब में क्या है कि वहां हर हफ्ते विजिट रहती है भाई साहब की, और पीपल आर हैप्पी की, पता है अगर किसी हफ्ते में नहीं जाता था तो मुझे फोन आ जाता था कि भाई साहब आप गुस्सा हो, आप इस हफ्ते आप आए नहीं। जब मैं हर हफ्ते जाता था तो मैंने उस फैमिली को तैयार किया एक स्पेशल सॉन्ग के लिए, और 1 महीने बाद उसी फैमिली को खड़ा किया स्पेशल सॉन्ग के साथ, और पूरा चर्च हैरान था कि ये कैसे खुदा की महिमा है। अगर मेरे और आपके कैरेक्टर में नजर नहीं आ रहा है, खुदा कहता है वो कंपैशन जिसके साथ तुम्हें मेरी सेवा करनी है वो तुम्हारे कैरेक्टर में दिखना चाहिए, वो तुम्हारे कैरेक्टर में दिखना चाहिए। और पता है एक बात, when Jesus Christ is in your character, ध्यान से सुनना, when Jesus Christ in your character, you will not do show off। ये लिख लेना, आप दिखावा नहीं करोगे। कब? जब मसीह आपके व्यक्तित्व में है। जब मसीह व्यक्तित्व में नहीं है ना, तो आज इस सोच के साथ जाना कि कौन है। अनदर बिब्लिकल एग्जांपल दैट विल एक्सप्लेन कि हमें कैसे अपने कैरेक्टर में, आपको पता है योना नबी का पता है? योना नबी को खुदा ने नीमा शहर क्यों भेजा था? सुनिए, क्योंकि खुदा ना, सुनिए पहले मैं रीजन बताता हूं कि वो क्यों नहीं जाना चाहता। क्योंकि जो नीमा शहर था ना, वो
असीरियन की कैपिटल सिटी थी। और असीरियन, बाइबल अगर आप पढ़ने वाले लोग हो तो असीरियन कौन है? इजराइल के दुश्मन। और ये बंदा योना जो है, ये इजराइल अपना पक्का देशभक्त नहीं जो होते, पक्के वाले, ये पक्के वाला देशभक्त है। इसको पता चला ये मरेंगे। अरे वाह! द सोल एंड मेन रीजन वॉज दिस, कि वो चाहता था कि नीनवा के लोग मर जाए। वो देखना चाहता था कि मेरे देश के दुश्मन मर जाएं। पर खुदा ने इसी को भेजा। पता है क्यों? ये सिखाने के लिए कि मेरा कैरेक्टर ये नहीं है। पास्टर साहब ने बताया ना, हमारे है ना पाप में होते हुए भी उसकी दया इतनी है कि वो हमें बचाना। अच्छा, ये बंदे को अभी भी अकल नहीं आ रही। ये बंदा पूरा सरमन देके, पूरा मैसेज देके उस शहर में बाहर आके बैठ गया। क्या देखने के लिए? जब ये लोग मरेंगे ना, इनकी चीखें सुनूंगा। ऐसे ही है वचन, अगर आप पढ़ने वाले लोग तो ऐसे ही है कि जब ये मरेंगे ना तो इनकी क्या सुनूंगा मैं। खुदा इसलिए उसको लेके गया था कि सिखाए, है ना, क्या सिखाए पता? सबसे पहली बात, अपना प्यार सिखाए कि यार तू उस खुदा का बंदा है जो खुदा, है ना, दया करने में क्या है। अरे कंप्लीट कीजिए, आप ईसाई लोग हो। ज़बूर 103, वो करुणा करने में, ऐसा वो करुणामय खुदा है और दया करने में धीमा नहीं है। वो जब दया करता है ये नहीं सोचने नहीं बैठने लग जाता, यार ये तो बड़े वाहियात थे, इन पे दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह सूली पे लटके हुए डाकू के लिए ये नहीं सोचने लगा इसने तो बड़े पाप किए होंगे, रहम तो परे, मरने दो। पर नहीं, खुदा ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ। वी आर सर्विंग दैट लॉर्ड, जो हमसे भी ये चाहता है कि हमारे कैरेक्टर में ये, हमारे कैरेक्टर में ये। अगर कोई हमारा, है ना, योना को ये सिखाने के लिए कि अरे यार छोड़े यार दुश्मनी, वो भी मेरे ही लोग हैं। और यहां पर पता है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक खुदा की बंदी जो बड़ी फेमस थी अपने चर्च में, अपने नगर में बड़ी फेमस थी, अपने विश्वास के लिए, अपने ईमान के लिए। तो एक बार एक वाहियात बंदे ने क्या किया कि भाई इसको परेशान करते हैं। उसने क्या किया, क्योंकि वो औरत अकेली थी तो गरीब थी, कुछ अपने एक बंदे को भेजा कि जा राशन का सामान इसको देके आ। और अगरची वो पूछे कि ये किसने दिया, तो बोलना शैतान ने भेजा। किसने भेजा है? शैतान। अब ये गया सामान लेके और उस लेडी को दिया सामान, जा करके उस लेडी ने कुछ भी नहीं पूछा। मजे की बात, उस लेडी ने कुछ भी नहीं पूछा। अब ये बंदा बंधा हुआ है अपने मालिक की उस, है ना, बात का कि यार जवाब तो लेके जाना है, क्या बोलूंगा जाके। तो उसने पूछा कि बहन आप पूछना नहीं चाहेंगे कि ये किसने भेजा? यू नो व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मेरा खुदा हुक्म देता है तो शैतान भी उसकी आज्ञा का पालन। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से जो आपको अपने दुश्मन लगते हैं छोड़ दो माना। कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए कितना बुरा कर रहे हैं, आज से ही यहां पर बैठे बैठे अपने हृदय में खुदा की दया को लेकर मैं कहता हूं आप यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होके जाने वाले, आपकी रुकी हुई बरकतें यीशु के नाम में रिलीज हों, क्योंकि इसका वायदा है, इसका वायदा, और उसके वायदे झूठे नहीं, उसके वायदे झूठे। अपने हृदय में हम सबको माफ कर दीजिएगा कि इस बंदे ने मेरे लिए ये बुरा किया, वो बुरा किया। वी आर सर्विंग द कंपैशनेट गॉड। हम उस दया में, उस करुणा में खुदा की महिमा में यहां उपस्थित है मेरे अजीजों। बरकत देता है, वो हमें लेनी नहीं आती है, आशीषित करता है। दिल से माफ करना आज उन सबको, दिल से माफ करना।
ये कैरेक्टर चाहता है खुदा मेरे और आपसे। एक और कैरेक्टर सुनेंगे या अगर यार आप अगर बोर हो ना मुझे हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के बाद में हम दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे। एक और एग्जाम्पल बाइबल से, बाइबल से। आप मूसा को जानते हैं? मूसा के लिए खुदा ने एक शब्द बोले, पता है क्या बोले? पूरी दुनिया में, सुनिए ध्यान से, आप गिनती की किताब पढ़ लीजिएगा, द बुक ऑफ नंबर्स। मूसा के लिए खुदा बाप ने बोला, भाई किसी इंसान ने नहीं, किसने बोला? खुदा बाप ने। पता क्या बोला? मूसा के जैसा इस पूरी दुनिया में कोई हलीम बंदा, पता है कैसे दिखती है उसकी हलीमी? सुनिए ध्यान से, मैं 2 एग्जांपल दूंगा यहां पे, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे कैरेक्टर में नेक्स्ट चीज जो आनी चाहिए ना, जिससे हम कंपैशनेटली खुदा की सेवा कर सकते हैं, वो है हम्बलनेस, वो है हलीमी। आपको पता है मूसा की सगी बहन, गिनती 12 पढ़ लेना। मूसा की सगी बहन, उसका नाम क्या है? गलत, मिरियम। हिब्रू में उसका नाम है मिरियम। हिंदी में लिखा होगा मरियम, पर हिब्रू में उसको क्या कहते हैं? मिरियम। नोट इट, ठीक है, नोट इट। मिरियम उसकी सगी बहन है, अपनी बहन, समझ रहे हैं? एक दफा उसने पता क्या कहा? उसने कहा हाँ, बड़ा आया खुदा इससे बातें करता है, इससे बातें करता है। अच्छा हारून और ये चुगली कर रहे हैं। अच्छा ये जितने चुगली करने वाले हैं सुन ले। अच्छा जितने चुगली सुनते हैं वो भी सुन लो ध्यान से जरा। आपको पता है नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन में लिखा है चुगली करने वाले की बातें इतनी स्वाद लगती हैं कि वो पेट में ही। आपको पता है, कभी नोट कीजिएगा, जब कहीं किसी है ना, वही राउंड टेबल बैठा होगा ना, गोल टेबल सजा के, तो एक बंदा जब किसी की चुगली कर रहा होगा ना, बाकियों के मुंह ऐसे होंगे, हैं? वो वचन पूरा हो रहा है क्या? कि वो आपके अंदर जा रहा है। मुंह खुलता है ना। मैं वचन को प्रैक्टिकली कनेक्ट करने वाला हूं। तभी नोट कर लेना जब चुगलियां आ रही होंगी ना, अरे सिर्फ लेडीज नहीं, आजकल जेंट्स ज्यादा चुगलियां करते हैं यार। अच्छा लेडीज बड़ा खुश हो रही है, कोई तो हमारी तरफ खड़ा हुआ। हारून भी सुन रहा है। हारून कौन? जिसको खुदा ने चुना। यहां वचन सबके लिए। पादरी हो सुन लो, मैं भी, चुगलियां ना सुनना। यहां ये पादरी है, कौन? हारून, पास्टर है, याजक है। और कलीसिया कौन है? मिरियम। आर यू गेटिंग? कुछ बातें मैं सीधे नहीं बोलना चाहता, पर हम समझदार हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? ये बात हो गई। पता है खुदा का हुक्म आया और मिरियम जो थी वो कोढ़ से भर गई। अब जब ये चीज हो गई तो हारून गया किसके पास? मूसा के पास। पता क्या कहा मूसा को? मूसा को कहा कि इसके लिए दुआ कर, ये फिर ही ठीक होगी। अच्छा मूसा को जब पता लगा होगा, पता है दुनिया में लाख जो दूसरे लोग हैं ना, वो हमें चाहे कुछ भी बोलते रहे, अगर मेरी पत्नी, मेरे अपने बच्चे, या मेरा अपना भाई, या मेरे अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन गलत करेंगे ना, गलत बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा दुख देता है। क्योंकि लोगों की परवाह नहीं करते। लोग हमारे वो तो जलते हैं क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो इट्स ओके, नो वरी। पर यू नो मूसा ने ऐसे वचन में लिखा है, मूसा की जुबान से ऐसा कुछ गलत नहीं निकला। अपनी बहन मरियम के लिए उसने दुआ करी और मरियम ठीक हो गई। दैट्स कैरेक्टर। खुदा की आज बुलाहट मेरे और आप, इस रीति का हम्बलनेस वो मांग रहा है, इस रीति का हम्बलनेस वो मांग रहा है। अच्छा एक और आपको पता है, राजा दाऊद जब अबशालोम ने क्या किया, उसका विरोध कर दिया,
तो ये अब्शालोम की तरफ जा रहा है। कौन? राजा दाऊद। तो रास्ते में शाऊल के खानदान में से, बिन्यामीन वंश में से दूसरा शमूएल 16 अध्याय में ये जिक्र है, मैं जो बयान कर रहा हूं आप पढ़ लेना। वहां पर ये शिमी नाम का एक शख्स है जो दाऊद को गालियां देने लग गया। अच्छा, दाऊद कौन है? राजा, राजा है, राजा को गालियां दे रहा है। यू नो द रिस्पॉन्स ऑफ किंग डेविड, आपको पता है राजा दाऊद का क्या रिस्पॉन्स था? उसके ना एक सिपाही ने कहा, पता है, और जो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके एक सिपाही ने डायलॉग मारा, हे मेरे स्वामी, ये मरा हुआ कुत्ता तुझे गालियां दे रहा है, मैं इसका भी सिर कलम कर दूंगा। यू नो राजा दाऊद ने क्या कहा? ओ भाई ठंड रख, थम जा, शांत हो जा। आप जब वो पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा द लेवल ऑफ किंग डेविड हम्बलनेस। उसने बोला क्या कहा? अरे इसको करने दो जो ये कर रहा है, हो सकता है मेरे शांत रहने से जो विपदा मुझ पे आई है खुदा इस परेशानी को मुझसे दूर करे। आर यू गेटिंग? कंपैशन हैज सच पावर that change the people. Compassion has such power that turn the table around you. Compassion has such power. वो आपके हलीमी कैरेक्टर से दिखती है बहुत। अब स्पिरिचुअल एप्लीकेशन कैसे बने फिर हम कंपैशनेट कैसे बने? सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब प्रैक्टिकली भाई साहब कंपैशनेट बने कैसे? सबसे पहली बात, लेट क्राइस्ट ग्रो इन यू। उसमें लिखा होगा यीशु मसीह को अपने अंदर बढ़ने दो। सुनिए ध्यान से। पता है आपको, जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना तो उसके खाने पीने की सेंस नहीं होती। आप समझ रहे हैं? उसको खाने पीने की कोई सेंस नहीं होती। क्या करता है वो? खाते खाते मुंह है ना सारा खराब कर लेगा, कपड़े खराब कर लेगा। पर जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुझे कैसे खाना। इन द सेम वे द मोमेंट आप यीशु मसीह को अपने अंदर बढ़ने दोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कब उस करुणा से, उस दया वाले कैरेक्टर से बढ़ गए हो, भर गए हो। एक जिंदा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं पंजाब के एक चर्च में था, तो जैसे मैं बता रहा ना कि विजिट, उस चर्च में मेरे अंदर 3 गांव थे, तो मैं एक गांव में जाया करता था महीने बाद, क्योंकि नंबर ही ऐसे आता था, वर्कलोड बहुत ज्यादा था। तो एक परिवार ऐसा था, वो लेडी जब मैं विजिट पे गया तो वो बहुत ही परेशान हो रही, शायद वो अपने पति से लड़ी थी, लड़ाई हुई थी। तो मैंने कहा बहन क्यों इतना, क्या हो गया इतना गुस्से में? भाई साहब मैं तंग आ गई हूँ इस बंदे से, ये शराब पी के रोज आ जाता है और हमारी इतनी लड़ाई होती है, गालियां ये वो सब कुछ चलता है। ध्यान से सुनना, जिंदा एग्जाम्पल है कि जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर बढ़ने देते हैं ना, तब जिंदगियों में कैसे बदलाव ब्लेसिंग वाले आते हैं। ध्यान से सुनना। मैंने कहा, बोली पैसा मैं परेशान हो गई हूं, जा तो मैं मर जाऊंगी या ये घर छोड़ के चले जाऊं। मैंने कहा देख, दोनों ही ऑप्शन में तुम्हारा अपना ही घर बर्बाद होगा, तो एक काम कर लेगी? बोली हाँ पैसा बोलो। मैंने कहा आज के बाद जब भी ये बंदा शराब पी के आएगा, तो बोली मैंने पूछा कि वो क्या करता है? बोली पैसा आप ही गालियां देने लग जाता है। मैंने कहा तू कुछ नहीं बोलेगी, और जितनी गालियां दे, तेरा दुपट्टा है, चुन्नी है, चुन्नी बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में दुपट्टा ही है ना, उसको गांठ देते रहना। अच्छा ये कोई जादू नहीं बता रहा भाई, मैं पहले बता दूं। हाँ भाई साहब वेदी पे खड़े हो गए, टोट के बता रहे, ऐसा नहीं। इसका रीजन था, मैं बाद में बताऊं, जैसे जैसे बताऊंगा आपको समझ में आएगा। मैंने कहा तुझे कुछ भी नहीं बोल, और जो भी बोले वो यीशु मसीह को जाकर बता। मैं मुझे बताने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। देखना आया हूं, दुआ करूंगा चला जाऊंगा, फिर महीने बाद आऊंगा, दुआ करूंगा चला जाऊंगा। करना तुम्हें है। क्या करना है? लेट क्राइस्ट ग्रो इन यू। तुम्हें, तू गलत बंदे के सामने अपने दुख को फोड़ रही है, तू यीशु मसीह के पास जा। कैन यू इमेजिन? मैं बाद में कुछ ऐसा सबब हुआ कि 1.5 या 2 महीने बाद गया मैं, और मैंने कहा हाँ बहन कैसे चल रहा है?
भाई साहब हम तो प्लानिंग कर रहे थे सारे, मेरे पति भी और बच्चे भी, कि हम आपके पास आएंगे मिठाई का डब्बा लेके। मैं क्या हो गया भाई साहब? इसने डिसाइड करा है कि ये शराब छोड़ रहा है। मैंने ये चमत्कार कैसे हुआ, पहले मुझे ये बता। बोले भाई साहब आपने कहा था ना, जब ये आता था मैं शांत रहती थी, मैं अपने दुपट्टे को जितनी गालियां देता गांठ देती, और जब आपने कहा था कि यीशु मसीह को जाके बताना, एक एक गांठ खोलती और यीशु मसीह को बताती, यीशु मसीह इस बंदे ने मुझे ये गालियां दी, मैं तेरी बच्ची हूं जो तेरे स्वरूप पे, मेरा छुटकारा तू। यू नो व्हेन यू विल लेट क्राइस्ट गो इन यू, द टॉक्सिक थिंग विल रिमूव इनटू योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रो करने। आज बहुत लोग होंगे जो आपके लिए बुरा बोलते हैं, मत कहो उनको बुरा, मत कहो बुरा उनको। लेट गॉड फाइट योर, है ना, बैटल। खुदा को आपकी लड़ाई लड़ने दो। पता है जब फॉर एग्जाम्पल भाई साहब अब बाहर जाके चिल्लाएंगे मुझमें, मुझे पता है अंदर जाके, मुझे पता है कि क्या है ना कि हम दोस्त नहीं। अब ये चिल्लाएंगे भी यार तुझे 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, वो देख 2:15 हो रहे हैं, तू बंदा अजीब ही। चिल्लाएंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि खुदा इस बंदे को शांत कर। आमीन, हालेलुया। लेट क्राइस्ट गो ऑन, लेट, है ना, उसको आपकी लड़ाई लड़ने दो। पता है जब आप, किसी ने आपको गाली दी, आप उसका जवाब दे रहे हो, खुदा कह रहा है मैं जो तेरी लड़ाई लड़ू, मरता रह, करता रह जो करना, फिर तू ही कर ले। आपको बोला, मैं एक ऐसी बातें खैर पादरी बोलते नहीं, पर मैं ओपनली बोल रहा हूं, मैं जिस भी चर्च में गया हूं, कोई बंदा अगर मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं कभी उसके लिए नहीं बोलता। और मैं यहां पुलपिट से खड़े होकर एक बात बोल रहा हूं, एक टाइम आया जो मेरे खिलाफ बोलते थे वो मेरे साथ खड़े होकर सलाह कर रहे हैं, भाई साहब चर्च की कन्वेंशन कैसे करें। यू नो हाउ इट हैपेंड व्हेन यू लेट क्राइस्ट फाइट योर बैटल। जब आप यीशु मसीह को अपनी लड़ाई लड़े, वो कैसे लड़ाई लड़ने दोगे? जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर ना ग्रो करे। अच्छा कैसे ग्रो करोगे? वो 5 मिनट के लिए दुआ छोड़नी पड़ेगी, आपको घुटनों पे बैठना होगा, रात को कम से कम अपने परिवार के साथ आधे से 1 घंटा वो ट्रेडिशनल दुआएं छोड़ दो, 5 मिनट वाली, 10 मिनट वाली। एक सही जो मसीही बंदा है वो एटलीस्ट हफ्ते में 1 उपवास रखता है। मैं यहां पर कहता हूं अरे भाई साहब हम तो नौकरी करने वाले हैं, अरे संडे को कौन नौकरी करता है? अब आप कहोगे संडे को तो रोजा रखते नहीं, किसने कहा? दिन तो सारे ही खुदा के हैं। आप दोपहर तक रोजा रखो ना अपने परिवार के साथ, चर्च में आओ, दोपहर तक उपवास रखो, खुदा की महिमा में आगे बढ़ो। आपको ग्रो करने देना है मसीह को अपनी जिंदगी में। अगर आप बेस्ट टाइम देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो, क्या लिखा है ना ज़बूर 23 में, मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए क्या करूंगा। अगर आप अपने, है ना, दुश्मनों को देखना चाहते हो, क्यों आपसे सलाह ले रहे हैं आपके, पता है मसीह में जो बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन ऐसा आता है कि आपके विरोध करने वाले आपसे सलाह लेने आते हैं, और ये यीशु के नाम में यीशु के लोगों के साथ होता है। ये यीशु के लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो नहीं जो फॉर्मेलिटी के साथ चर्च आते हैं और फॉर्मेलिटी की दुआ करते हैं और फॉर्मेलिटी का वचन करते हैं। दे कांट एक्सपीरियंस द एवरीवन जो अपने अंदर मसीह को ग्रो करता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, एक तो आपकी अपनी जिंदगी से आप हो सकता है अपने बच्चों पर जरा जरा सी बात पर चिल्लाते हो, आपको जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता हो। मैं कहता हूं सुबह शाम 1 घंटा बाइबल और दुआ के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मसीह को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लिए। आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपकी जिंदगी हलीम हो चुकी है, आपकी जुबान हलीम हो चुकी है, आपकी जिंदगी से गुस्सा, जोर विरोध, तमाम तरह की टॉक्सिक चीजें दफा दूर हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, और आपके बच्चे आपके पास बैठना पसंद करते हैं। यू विल सी द रिजल्ट। पर कब? जब जो दया का स्रोत है ना, कौन? यीशु मसीह,
जब उसको आप अपने अंदर, हम तो अपनी ईर्ष्या से, हमें तो अपनी चुगलियों से, हमें तो अपनी ईर्ष्या से, हमें तो अपनी ईगो से ही टाइम नहीं मिलता। हम यीशु मसीह को कब आगे बढ़े? we are really need to let all those things, है ना, हमें तो फेसबुक से ही नहीं टाइम मिलता, इंस्टाग्राम से नहीं टाइम मिलता। यीशु मसीह कब ग्रो करे? यीशु मसीह कब ग्रो करे? रोजा रखना शुरू करो, दुआ रखनी शुरू करो, और नाइट प्रेयर करना शुरू करो। नाइट प्रेयर के लिए अगर ज्यादा सुनना है तो मैं यूट्यूब चैनल पे आने वाले दिनों में इस पे एक सरमन डालूंगा, सुन लीजिएगा। रेवरेंड संदीप फरमाहा करके है मेरा यूट्यूब चैनल। दूसरी चीज, डोंट बी स्पिरिचुअल एरोगेंट। अच्छा, कई बड़े आत्मिक बनते हैं, यू नो, आपको पता है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, एक बुक में था, हर चर्च की बात की गई है उसमें, नॉट ओनली मेथोडिस्ट, नॉट ओनली सीएनआई, नॉट ओनली सैल्वेशन, नॉट ओनली कैथोलिक, नॉट ओनली पेंटिकोस्टल। उस बुक में हर चर्च को इन्वॉल्व करके एक कॉमन रिजल्ट लाया गया है। स्पिरिचुअल इनमेच्योर कौन होते हैं, आत्मिक ना समझ कौन होते हैं? पता है चर्च में कौन होते हैं? जो ये नहीं चाहते कि मैं इस पोस्ट पे हूं, अब और भी कोई आके, मुझे हारमोनियम आता है कोई और ना आ जाए, मुझे गाना आता है कोई और, ये क्यों आ रहे हैं? डोंट बी स्पिरिचुअल एरोगेंट। आत्मिक घमंडी मत बनिए, ये यीशु मसीह को निभाता है। अगर आज मेरे अंदर आत्मिक रीति का किसी भी तरह का घमंड है, मैं कंपैशनेट नहीं हो सकता, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मोमेंट आप बाहर हैं, आप उस रास्ते पे हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के कंपैशन को इनवाइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो जी इस पे भी समय काफी हो रहा है, मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। द लास्ट थिंग, डेवलप द एटीट्यूड ऑफ लेट गो। अच्छा, कौन इसको हिंदी में अनुवाद करेगा? काफी पढ़े लोग, आप प्लीज राइज अप। चीजों को जाने दो। कौन सी चीजों को पता है? चलो मैं बिब्लिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपको अब्राहम का पता है? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोल। ठीक है, अब्राहम और उसका भतीजा लूत, इनमें झगड़ा हो गया। किसी भी बात का झगड़ा होगा, वो नहीं डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे ये कि अब्राहम ने कहा भाई चुन ले कौन सा इलाका तुझे चुनना। अब अगर इंडियन कॉन्टेस्ट के हिसाब से चुने तो सबसे पहला हक किसका होता है? बड़े का। Am I right? बड़े का ही राइट होता है ना। अब ये बड़ा है तो छोटे ने क्या चुनिया? मुझे तो बेस्ट चाहिए। अब्राहम ने क्या कहा? लेट गो। उसने कहा कुछ, अबे यार तू तो बड़ाई वाहियत है, तुझे तो बड़े की तमीज नहीं है यार, कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है? अच्छी अच्छी चीजें ले ली और मुझे इस बंजर में नहीं। उसने क्या किया? लेट गो। मैं यहां पर पता क्या कहना चाहता हूं, यू कांट बी कंपैशनेट। सुनिएगा ध्यान से, अगर आज आप भी अपने भाई से लड़ रहे हो, मुझे तो छोटा पोर्शन दे दिया, खुद बड़ा ले लिया, अरे यार खुदा पे भरोसा रखो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी भी चीज के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है अपने ही भाई से, अपनी ही कलीसिया के मेंबर से, वो चीज आपके लिए ब्लेसेड नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, उसको छोड़ दो। किस चीज के भरोसे? यीशु मसीह। मेरा तो भरोसा तू ही है। एक एग्जांपल दूंगा यहां पर। एक ना गरीब सा बंदा मछलियां पकड़ रहा था, ध्यान से सुनना, बड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा। गरीब सा बंदा मछलियां पकड़ रहा था, एक आया मेरे जैसे ना गांव जमाने वाला मुंह से चढ़ा के, अब आ गया और आके उसने 2-4 मछलियां पकड़ी थी, छीन ली और चल तू और पकड़ लेना। अब उस बंदे ने कुछ नहीं बोला। ये बंदा मछलियां लेके घर आ गया और घर आके ये मछलियां छील रहा है। जैसे ही काटने लगा, इसकी उंगली कट गई। अब उंगली कट गई तो ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी करी। 5-7 दिन बाद फिर गया क्योंकि वो जख्म ठीक नहीं हुआ था, वो गल गई और डॉक्टर ने कहा आपकी तो उंगली पूरी काटनी पड़ी। बोला काट दो। उंगली काट दी, फिर जख्म बढ़ गया। 5-7 दिन बाद फिर गया, पूरा हाथ गल गया। डॉक्टर बोला यार ये क्या हो रहा है तुझे? तेरे तो सारी चीजें नॉर्मल नहीं, तो तेरा जख्म ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे कटा? बोला यार ऐसे कोई मछलियां पकड़ रहा था, मैं छीन के लेके आ गया और पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी उसको। बोला डॉक्टर बोला जाओ ये पट्टियां पुट्टियां बाद में करूंगा, जाओ पहले उस बंदे को ढूंढ और उससे माफी मांग। वो गया जैसे तैसे करके। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आप एक अच्छे लेसन के साथ जाएंगे।
जैसे तैसे उस बंदे को ढूंढा और उसको कहा यार मछलियां ही ले ली थी भाई, ऐसा क्या, कौन सा शराब दे दिया? बोला मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। बोला आप आए, आपने कहा और पकड़ ले। बोला जैसे आप गए मैंने बस अपने खुदा की ओर देखा और मन में बस एक ही बात कही, पता क्या? खुदा इसने मुझे अपना जोर दिखाया है, तू इसे अपना। When you keep silent, when you let go, in Jesus name, खुदा आपके लिए खड़ा होता है। आप समझ रहे हैं? लड़ना छोड़ दो चीजों के लिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। पता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदा देता है तो वो अपनी बरकत में दुख तो उससे मांगो ना। वो आपको, आज आप लड़के अपने पापा से या अपने किसी और अजीज से जबरदस्ती बाइक ले रहे हो, पता है जो खुदा देता है ना, खुदा जो आपको बाइक, खुदा जो आपको गाड़ी देता है, वो आपके नाश के लिए नहीं देगा। माइंड इट। वो जो नौकरी आपको देगा आपने लड़के नहीं ली, किसी का नुकसान करके नहीं ली, किसी के साथ बुरी भली बातें बोल करके नहीं कुछ किया। यू नो, जो खुदा देता है वो आपकी बेहतरी के लिए और आपको बढ़ोतरी के लिए। नाउ कंक्लूजन, कि आज हम इस सरमन को क्यों सुन रहे हैं, क्यों कंपैशनेट होना है? यू नो, सबसे पहली बात, पता है हम इंसान हैं और हमारी ये टेंडेंसी है, मैं भी उसमें ही आता हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं यहां पर, मैं भी उसी में आता हूं। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? हम बड़े मतलबी हैं और अपना सोचते हैं। चलो मैं सोचता हूं अपने ही सोच किन्ने के हिसाब से करनी। आज कंपैशनेट होने की जरूरत पता क्यों है? अब मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय और उसका 7 अध्याय पढ़ लीजिएगा। वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर लिखा है मुबारक है वो जो दयावान है क्योंकि उन पर भी क्या की जाएगी। अगर आज हम चाहते हैं कि खुदा की दया हम पर हो तो अपना कैरेक्टर कैसा बनाना पड़ेगा? कंपैशनेट। अपने खुदा की सेवा कैसे करनी पड़ेगी? दया के साथ। अपनी जुबान में दया लानी पड़ेगी, अपने बोलचाल में दया लानी पड़ेगी, अपने पर्सनैलिटी में मैंने 3 बातें बताई। शो ऑफ नहीं करते जो दयावान होते हैं। जो दयावान होते हैं वो माफ कर देते हैं। जो दयावान होते हैं वो हम्बल रहते हैं, वो किसी सब सह लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। और जो ऐसे दयावान है, खुदा का कलाम कहता है कि उन पर भी क्या की जाएगी एक दिन। अब पढ़ लीजिए मत्ती 5:7। दूसरी बात, प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड्स एम्बेसडर। अच्छा, खुदा के राजदूत होने का हमने वो निभाना है। हमें दयावान क्यों बनना है? क्योंकि हम खुदा का कलाम बयान करता है यहां पर 2 Corinthians 5:20 और रोमियो चैप्टर 8 वर्स 34। हम मसीह के क्या हैं? राजदूत। राजदूतों का क्या काम है? कि औरों को भी मसीह में लेकर आए। अच्छा, अगर हम दयावान नहीं है, एरोगेंट है, हम अपनी आत्मिक उसमें हम तो घमंडी हैं, हमारे इट डजंट मीन कि हम अपने जिंदा खुदा को मान रहे हैं तो हम इस तिड़ में घूमते रहे, अरे सब मूर्ख हैं, ये गधे। हम ऐसे मसीह में लोगों को ला नहीं सकते। वही मैंने बताया ना, डोंट बी स्पिरिचुअल एरोगेंट। मसीह के राजदूत वैसे नहीं बनेंगे। खुदा ने कहा तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ और सब लोगों को क्या करो, मेरे चले। अगर हम अपनी आत्मिक उसमें घूमते रहेंगे, कोई बनेगा, आएगा मसीह में? तो जो बातें मैंने एक्सप्लेन करी है ना पहले 2 मेन पॉइंट्स में, उनको गौर करना और वैसे कैरेक्टर वाले मसीह बनना। तीसरी बात, टू डेमोन्स्ट्रेट गॉड्स प्रेजेंस इन यू। अगर यहां पर जो वचन कोट है 1 यूहन्ना 4:20, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और अपने भाई को जिसको वो देखता है प्रेम नहीं रखता, तो वो क्या है? वो झूठा है। मतलब कि मैं और आप कह तो रहे हैं कि हम मसीह में जिंदा हैं, पर मसीह में जिंदा नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। हमें अगर बताना है कि हम मसीह में जिंदा हैं, है ना, तो मसीह के स्वभाव को अपने जिंदगी में से दिखाना भी। मसीह के स्वभाव को अपनी जिंदगी में से दिखाना। To present yourself being alive in Christ, that is the last. That is the last.
मेरे अजीजों, आज के इस पूरे सरमन, पूरे मैसेज, जो कॉल है, जो कॉल सर्विंग क्राइस्ट विद कंपैशन, हम मसीह की सेवा ऐसे नेचर के बिना नहीं कर सकते। कैसा नेचर? दयावान नेचर, करुणा का नेचर। और वो करुणा हमारी जुबान से, हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से झलकनी चाहिए। आइए मेरे अजीजों, इस कन्वेंशन को, इस जो डिवाइन जो फेलोशिप है, हम अभी भी अपनी ही बातों में रह करके जाया ना होने दें। खुदा की जो आवाज मेरे और आपके लिए आई है कि हम नफरतों को छोड़े, ईर्ष्या को छोड़े, तमाम जो बातें बुरी हैं, जिनकी वजह से नफरत फैलती है, उन बातों को छोड़ करके दया का नेचर अपनाएं, उस चीज को अपनाएं। खुदा ना करे कि मुझे किसी भी बात पर फख्र या गरूर हो, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की दया और उसकी सलीब की। आमीन। प्रभु अपने जिंदा कलाम के साथ हम सबको आशीष।